ठीक है, तो मुझे क्या ये रिपीट करना चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए? नहीं तो सेम सही नहीं तो कोई नहीं। कोई नहीं, थोड़ा बोल देते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर, हर जहां पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं वहां पर रिस्क फ्रॉड हो ही हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। पर जहां पर फ्रॉड होता है वहां पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते ही होते हैं, इट इज मैंडेटरी। और फ्रॉड रिस्क फैक्टर को इजिली रैंक नहीं किया जा सकता कि हम इतने सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं, इनमें से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे रैंक नहीं कर सकते। और कहीं पर कुछ जगहों पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकता है, पर हो सकता है उस फ्रॉड रिस्क फैक्टर से रोमम ना हो, तो इसलिए रोमम को असेस करते हुए फ्रॉड रिस्क फैक्टर को कंसीडर करना है नहीं करना, इट इज योर प्रोफेशनल, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, अब अगला क्या है, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो याद होगा, इंटर में पढ़ के आए हैं, राइट? हाँ, एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चंस। हाँ, the auditor shall maintain professional skepticism throughout the audit. Throughout the audit, recognize the possibility that material misstatement due to fraud could exist. उसको हमेशा मतलब कि वो रहना, सतर्क रहना है। उसे ये नहीं मान लेना है कि फ्रॉड होगा ही होगा, और उसे ये भी नहीं मान लेना है कि फ्रॉड नहीं होगा। वो दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए पूरे ऑडिट के दौरान ओपन होना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है। notwithstanding the audited past experience of the honesty and integrity of the entity's management or those type of governance. ये जरूरी नहीं है कि उसका कि कितने ऑनेस्ट है, कितने इंटीग्रिटी है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की। उसे हमेशा इस चीज के लिए ओपन होना चाहिए कि हो सकता है कि फ्रॉड हो सकता है कि फ्रॉड हो। चाहे वो टाटा में जा रहा है ऑडिट करने के लिए, पर उसे ये ध्यान रखना होगा, टाटा की इमेज ऐसी है ना कि वो बहुत ही सही कंप्लायंस करते हैं, पर उसकी तब भी दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि फ्रॉड हो सकता है। ओके, unless the auditor has reason to believe the contrary, auditor may accept record and document as genuine. जो भी ऑडिटर को रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, ऑडिटर को बिलीव करना है कि ये जेन्युइन ही है, अनलेस कि उसे इसके लिए कोई एविडेंस मिल जाए, कि रीजन मिल जाए कि भाई ये जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये फ्रॉड हो गए हैं। ओके, if condition identified during the audit cause the auditor believes that the document may not be authentic, or that the term in the document have been modified but not disclosed to the auditor shall investigate further. अगर ऑडिटर को पता लगता है कि जो से डॉक्यूमेंट मिले हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, और या फिर जो टर्म्स डॉक्यूमेंट में लिखी है वो अब बदल चुकी है, मॉडिफाइड हो चुकी है, तो ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फर्दर। ओके, पहला क्या बोला, अगर जो उसे मिलेंगे उसे हमें जेन्युइन मानने हैं, पर अगर उसे रीजन टू बिलीव आता है कि नहीं भाई कोई दिक्कत है, तो फिर उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फर्दर। ओके, ठीक है। ठीक है, वेयर रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज गवर्नर आर इनकंसिस्टेंट, द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द इनकंसिस्टेंसीज। अब क्या होता है, ऑडिटर पहले तो मैनेजमेंट के साथ लगा रहता है, राइट, कि भैया इन्फॉर्मेशन दे दो, तुम नहीं बनाई है एफएस, सब कुछ ठीक है। पर दोस्त चार्ज गवर्नेंस कौन होते हैं, ये ना, जो इसके बाद एक ऐसे है उसके अंदर ढंग से समझा रखा है कि दोस्त चार्ज गवर्नेंस होते कौन है। अब मान लो दोस्त चार्ज गवर्नेंस का ना एक एग्जांपल होता है ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी अकाउंट्स तो बनाती नहीं है, ठीक है, पर ऑडिट कमेटी पूरे साल देखती तो है कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है। राइट। अब किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछा, और वही उसके लिए उसने टीसीडब्ल्यूजी पूछा, टीसीडब्ल्यूजी ने कुछ और बताया, मैनेजमेंट ने कुछ और बताया, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है ये, तो इसके लिए करना होगा उसे, इसके लिए भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। ओके, अगला आ गया डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम हमेशा होना ही चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि उनका कितना बिलीफ है मैनेजमेंट और दो सागर गवर्नेंस की कितने ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी सेम पॉइंट, कि वो जितने भी ऑनेस्ट है, कितने भी इंटीग्रिटी है उनकी, पर आपको हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, और आपको हमेशा डिस्कशन करना है, चाहे वो कितना ही ऑनेस्ट हो, कितना ही वो। द डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम शैल टेक प्लेस
particular emphasis on how and where the entity financial statement may be susceptible to material misstatement due to fraud. उन्हें हमेशा ये अपने जो कंसल्ट उसमें है, जब वो बैठ के मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उन्हें हमेशा इस बात पे एक बार डिस्कशन करना है कि क्या कौन कौन सी जगह पे है जहां पर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है और वो भी फ्रॉड की वजह से। उन्हें हमेशा ये डिस्कस करना ही करना है, चाहे उन्हें कितना भी लगता हो, कितने भी इंटीग्रिटी और ऑनेस्ट हैं वो लोग। ओके, ओके ओके। ठीक है। अगला आ गया ये कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटी बी geared towards obtaining information for use in identifying ROMM due to fraud. अब हम रैप करेंगे, ठीक है, रैप करेंगे और रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए ROMM ड्यू टू फ्रॉड। ओके, तो उन्होंने बोला व्हेन परफॉर्मिंग ROMM रैप and related activity to obtain understanding of the entity and environment including entity control, the auditor shall perform procedure to obtain information for identifying the risk of material due to fraud. आपने पता है कि ROMM के समय वो क्या करता है, ROMM के समय वो एक्टिविटीज करता है ताकि वो जान पाए एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। तो उन्होंने कहा उसी समय उसे इसलिए भी प्रोसेस करने हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाए कि वो उस इन्फॉर्मेशन से ये ढूंढ पाए कि ROMM ड्यू टू फ्रॉड कितना है। ओके, रैप के दौरान ही वो ढूंढेगा कि ROMM ड्यू टू फ्रॉड कितना है। ओके, ओके। तो उसमें क्या क्या करेगा रैप के दौरान, वो इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट की और अदर्स विद इन एंटिटी, वो ऑब्टेन कर सकता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दोस स्टार्ट द गवर्नेंस एक्सरसाइज ओवरसाइट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्सिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब तो वो इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट की, उसके बाद कर सकते हैं जाके टीसीडब्ल्यू का देख सकते हैं कि टीसीडब्ल्यू कैसे ओवरसाइट कर रही है, कि मैनेजमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ वो लगाएगी कि इंटरनल कंट्रोल से फ्रॉड ना हो, एम्प्लॉइज फ्रॉड ना करें, राइट। तो जो उस सिस्टम मैनेजमेंट ने बना रखा है कि एम्प्लॉइज फ्रॉड ना करें, उसका ओवरसाइट टीसीडब्ल्यू कैसे करता है। अगला कंट्रोल दैट मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू मिटिगेट दीस रिस्क। उनके बाद उन्हें देखना है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो कैसे एस्टैब्लिश करे मैनेजमेंट ने ताकि मिटिगेट हो सके रिस्क। अगला है इवैल्यूएट एन अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब क्या होता है साल के एंड में ना, मतलब साल के एंड में नहीं, सॉरी, जब ऑडिट खत्म हो जाता है तो ऑडिट खत्म होने के बाद ना एक एनालिटिकल प्रोसीजर किया जाता है, मतलब कि सबसे एंड में होता है वो, कि 2 साल का है डाला होता है ना बैलेंस शीट में कि दिस करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर लिखिए प्लांट एंड मशीन, तो उसका एक अमाउंट यहाँ लिखा है, एक अमाउंट यहाँ लिखा है। तो आखिरी में उन्हें वो देखते हैं कि इसका हमें रीजन क्या मिला है, ये चेंज हुआ है, इसका रीजन क्या क्या मिला है, राइट। तो इस समय जब वो देखते हैं ना लास्ट में कंक्लूजन एंड पे एनालिटिकल प्रोसीजर में कि इस चेंज का कारण क्या है, तो उन्हें तब अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो जाए ठीक है। जो कि बता दे कि फ्रॉड की वजह से हुआ। ओके, ठीक है। अगला आ गया रिस्पॉन्सिव टू द असेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब अगर आपको रिस्पांस करना है, आपको रोमम मिल गया कि रोमम ड्यू टू फ्रॉड यहाँ से मिल गई सारी एक्टिविटी परफॉर्म करके, ठीक है। अब आप आए, अब आपको रिस्पॉन्सेज करने हैं, मतलब कि आपको सब्सटेंटिएट करना है कि है या नहीं है मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो 2 होते हैं, एक असर्शन लेवल होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता है। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या करना है, आपको असाइन करनी है और सुपरवाइज करना है पर्सनल को, मतलब कि आपको लोग भेजने जिनके पास एप्रोप्रिएट स्किल एंड एबिलिटी हो ताकि वो ऐसी एंगेजमेंट परफॉर्म कर सके। दूसरा है इवेल्युएट करना है वेदर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं एंटिटी के द्वारा। थर्ड ये बोलता है कि आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अनप्रेडिक्टेबिलिटी अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। ओके, 3 ही है सिर्फ। पहला पर्सनल ऐसे भेजो जो कर सकते हैं काम, दूसरा उनकी वो देखो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देखो, तीसरा थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखो अपने ऑडिट प्रोसेस के अंदर। ये है एफएस लेवल पे। उसके बाद है असर्शन लेवल पे। तो असर्शन लेवल पे लिखा था द ऑडिट शैल डिजाइन एंड परफॉर्म further audit procedure whose nature timing extent are responsive to assess risk of material due to fraud at the assertion level। कि आपको एनटीई को इस तरीके से डेवलप करना है कि वो उस स्पेसिफिक रिस्क के लिए बनाया जाए। ओके, एसोसिएशन लेवल पे। और इसके लिए फिर वो एग्जांपल दिया था उन्होंने, ऐसा ही आपको इसको देख लेना बुक के अंदर, इसका एक एग्जांपल दे रखा है, पर एग्जांपल काम नहीं आएगा क्योंकि जो भी आवाज कट हो रही है। आवाज कट हो रही है, कब से नहीं आ रही है आवाज? अरे अभी हो रही है तेरी।
कितनी देर से कट हो रही है? अभी हो रही है कि पहले भी हो रही थी? नहीं अभी 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 हुई है। बस आप तो ठीक है। थोड़ा तो लैग आता रहता है। तो मैं कह रहा था कि असर्शन लेवल पे क्या होगा। असर्शन लेवल पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा, मैं एग्जांपल दिखाई देता हूँ। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में खुला हुआ है ये ना। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ उसका। इन्होंने बना रखा है ये रहा। इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है देन मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर टू मीट अर्निंग एक्सपेक्टेशंस, कि ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट को अर्निंग को इतना अचीव करना है, तो क्या होगा, देयर मे बी रिलेटेड रिस्क दैट द मैनेजमेंट इज इन्फ्लेटिंग सेल्स। तो यार रिस्क है कि मैनेजमेंट इन्फ्लेट करता है सेल्स को by entering into sales agreement that include terms that prelude the revenue recognition और invoice sales before delivery। मतलब कि वो ऐसे वो कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं एग्रीमेंट्स के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंडीशन है उनको प्रील्यूड करे, और या फिर ऐसे इनवॉइस काटे जिसमें सेल्स बिफोर डिलीवरी का सीन हो। ओके, तो इसके लिए उसे क्या प्रोसीजर करना होगा, उसे डिजाइन करना पड़ेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन नॉट ओनली टू कंफर्म द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बट आल्सो कंफर्म द डिटेल ऑफ सेल एग्रीमेंट। तो उसको ना सिर्फ जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजता है डेटर्स को क्या आपका इतना अमाउंट देना आपका बाकी है, तो उसे ये भी पूछना होगा कि आपकी जो एग्रीमेंट है उसके टर्म्स क्या है, क्या वो सेल्स बिफोर डिलीवरी है। ओके, और उसे क्या करना होगा, राइट टू रिटर्न इनसब्सक्राइब करना होगा। इन एडिशन द ऑडिटर माइट फाइंड इट इफेक्टिव टू सप्लीमेंट सच एक्सटर्नल कंफर्मेशन विद इंक्वायरी ऑफ नॉन फाइनेंशियल पर्सनल इन द एंटिटी रिगार्डिंग एनी चेंज इन सेल्स एग्रीमेंट एंड डिलीवरी आइटम्स। ठीक है, तो मैंने कहा ना असर्शन लेवल पे वो एक कोई भी दे देंगे, ये सेल्स का था तो इसके बाद कोई भी दे देंगे, आपको उसके स्पेसिफिक करके एक वो लिखना होगा क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। राइट, ठीक है। अब हम आ गए हैं इस पे, और प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये हमने पढ़ लिया था, याद हो तो। जब हमने वो पढ़ा था कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के लिए एग्जांपल पढ़े थे, तो हमने यही पढ़ लिया था कि इररेस्पेक्टिव कि रिस्क कितना भी हो हमेशा आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एक था एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्री, दूसरा था हमारे पास एस्टिमेट्स के लिए बायसनेस चेक करना, और जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं वो देखना। राइट, ठीक है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे evaluation of audit evidence. The auditor shall evaluate whether analytical procedures that are performed when performing the overall conclusion as whether the financial statement as a whole are consistent with the auditor's understanding. Okay, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना वो इसका था कि आखिरी में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो ये लिखा है ना उन्होंने कि इंडिकेट तो नहीं करता वो कोई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। जब एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड में परफॉर्म किए जाते हैं कि पीपी इस साल इतना था पिछले साल इतना था, तो इसमें चेंजेस के कारण क्या है वो आखिरी में चेक करते हैं क्या हमें एक रीजन मिल गया है, क्या रीजन सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, या फिर ये कोई हमें रॉमम दिखाता है। ठीक है, when auditor identifies a misstatement the auditor shall evaluate whether such misstatement is indicative of fraud। अगर उसे इसमें कोई मिसस्टेटमेंट दिखती है तो उसे देखना चाहिए क्या है, इंडिकेट करती है फ्रॉड को। if there is such indication, अगर ऐसी इंडिकेशन है the auditor shall evaluate the implication of the misstatement in relation to the other aspect of the audit, particularly reliability of the management representation, recognize that instance of fraud is unlikely। अगर उसे पता लगता है कि यहाँ पर इंडिकेट है कि ये फ्रॉड के वजह हो सकता है, यहाँ पर रोमम है, तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि ये सिर्फ इसी एस्पेक्ट में नहीं है और एस्पेक्ट्स में भी हो सकती है, और उसको जो उसने रिलायबिलिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से अब उसकी वो रिलायबिलिटी उस पर कम होनी चाहिए कि मैनेजमेंट ने पहले झूठ बोल चुकी है उनसे। ओके ओके, मॉडल उसका एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैंने उसका एग्जांपल क्या दिया था, क्या हो हाँ, evaluation of unexpected relationship identified in performing analytical procedure which may be indicated risk of material misstatement due to fraud। इसका एग्जांपल मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम स्टार कर लेते हैं, ये तो मुझे भी याद नहीं है इसका एग्जांपल।
ये हो चुका है हमारा, डन है कि ऑडिटर को आखिरी में हेलो देखना होता है कि अरे हेलो हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ इसका एक ना एग्जांपल इंटर में दिया था कि मतलब जैसे अगर ऑडिटर ने रेवेन्यू का अलग से कंफर्ट ले लिया कि रेवेन्यू का फिगर सही है, ठीक है, और मतलब इनिशियली कॉक्स पे भी कंफर्ट ले लिया कि ये सही है, बट जब वो ये कर रहा है कि रेवेन्यू माइनस कॉक्स कर रहा है और जीपी आ रहा है, तो मतलब कोई भी एक फिगर सही नहीं आ रही है। मतलब अगर स्टेटमेंट वाइज चले कि रेवेन्यू माइनस कॉक्स इक्वल टू जीपी आना चाहिए, तो उसमें एक भी कोई मतलब जो वैल्यू सही नहीं आ रही, तो उसको दोबारा ठीक है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसी में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट से नहीं, किसी में गलती तो नहीं होगी इनिशियली। ठीक, हम ये हो गया है। यहाँ वाला मैं बता देती हूँ, आखिरी में एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, उसमें देखते हैं इस साल की फिगर पिछले साल की फिगर, उसमें जो चेंज हुआ उसका कारण क्या है। अगर उन्हें कारण नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता, वो समझते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम है, और फिर उसका वो करते हैं कि ये फ्रॉड की वजह से हुआ है, यस, तो फिर वो मैनेजमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन थी उससे अपना भरोसा उठाते हैं, और ये भी सोचते हैं कि जरूरी नहीं है ये एक लौती फ्रॉड हो, और भी हो सकते हैं। ओके, if the auditor identifies a mistake and whether material or not, the auditor has reason to believe that it is may or be result of fraud that management is involved. The auditor shall reevaluate the assessment of risk management. तो auditor को दोबारा रोमम को कैलकुलेट करना चाहिए due to fraud and resulting impact on nature, timing, extent of the audit related response accessories. और उसके रोमम को भी, और उसके जो nature, timing, extent of audit procedure थे रोमम के बाद, उसको भी उसे दोबारा वो करनी चाहिए, परफॉर्म करने चाहिए। और क्या है, the auditor shall also consider whether circumstances or condition indicate possible collusion involving the employee. और ऑडिटर को ये भी कंसीडर करना चाहिए कि अब यहाँ पर कंक्लूजन है कि नहीं है। और when the auditor confirms that or is unable to conclude whether the financial statement are materially misstated, whether it is a fraud, the auditor shall review implication. अगर ऑडिटर ना कंफर्म कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं है, उस कंक्लूजन पे ना पहुंच पाए, तो उसे देखना चाहिए क्या करना चाहिए। क्या उसे एंगेजमेंट छोड़ देनी चाहिए, क्वालिफाइड कर देना चाहिए, एडवांस कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, are we good? यस यस। यस, अगला आ चुका है हमारा, ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। अगर ऑडिटर को पता लग गया है कि भैया मैं नहीं बता पा रहा कि ये फ्रॉड है या नहीं है, ऑडिटर कह रहा है मैं तो छोड़ूंगा इस एंगेजमेंट को, तो इफ as a result of misstatement resulting from fraud or suspected fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that bring into question the auditor's ability to continue the performing the audit. अगर ऑडिटर को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आ चुके हैं, अब ऑडिटर को पता नहीं है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी पे क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या होगा। सबसे पहले उसे डिटरमाइन करना है कि प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी एप्लीकेबल इन सर्कमस्टांसेस, क्या उसकी प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी है इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। क्या उसको किसी को रिपोर्ट करना है, जिस बंदे ने उसको हायर किया है, मतलब कि जैसे कि शेयर होल्डर्स ने अगर उसको वो करा है, अपॉइंट किया है, तो क्या उसे उन्हें कम्युनिकेट करना है। ठीक है, दूसरी चीज उसे देखनी चाहिए कि अगर उसे विड्रॉ करना है तो क्या विड्रॉ परमिट है कि नहीं, बी विड्रॉ परमिटेड है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर विड्रॉ परमिटेड है, इफ द ऑडिटर विड्रॉज, तो डिस्कस करे हो मैनेजमेंट के साथ और टीसीडब्ल्यूसी के साथ कि रीजंस क्या थे उसके विड्रॉ करने के, और जिनको भी इसको कम्युनिकेट करना था उनको, और प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट देखे कि क्या उसे एंटिटी से बाहर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी उसे रिपोर्ट करना है क्या। ओके, ओके यहाँ पे क्या था, जिन बंदों से हायर करा है, दूसरा वो देखेगा क्या उसे विड्रॉ पॉसिबल है। अगर वो विड्रॉ करने जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले वो बताएगा मैनेजमेंट को कि भैया मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरा तो वो फिर अगर उसे देखना है क्या उसे नफरा अफरा सेब भी इन सबको जाके बताना है कि नहीं बताना। ओके, अगला आया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। हमने बताया, अभी हमें ऊपर पढ़ा था कि अगर उसे पता लगा वहां पे फ्रॉड है तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे उसका भरोसा उठ जाएगा, पर ये होती क्या है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से आखिरी में, क्या कि वो एक्नॉलेज करे कि जो रिस्पांसिबिलिटी थी डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करने की इंटरनल कंट्रोल्स को उनकी थी। दूसरा कि उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया ऑडिटर को रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ, कि मैनेजमेंट, मैंने कहा था ना एक जगह लिखा था कि मैनेजमेंट को रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है रिस्क और फ्रॉड से बचाना। तो जो उन्होंने प्रोसेस करे थे कि फ्रॉड है, फ्रॉड से मटेरियल मिसलेटेड है कि नहीं, एफएस जो उनके रिजल्ट्स आए प्रोसीजर के, वो उन्होंने ऑडिटर को बता दिए हैं। और उन्होंने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है कि अगर उन्हें पता लगा कोई फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड है एंटिटी के अंदर जो कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता हो, या फिर उन्होंने ऑडिटर को नॉलेज दे दी है जो एलिगेशंस लगे हैं फ्रॉड के, जो कि एंटिटी के एम्प्लॉयज और फॉर्मर एम्प्लॉयज ने बताए हैं। राइट, इसमें क्या था, करे उन्होंने
ये था, उन्होंने बताए हैं, इसमें फ्रॉड है, इसमें एलिगेशंस ही है। ओके ओके ओके, अब ये है यहाँ पर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड विद दो साइड गवर्नेंस। इन्होंने कहा आप मैनेजमेंट को बता दो, और अगर दो साइड गवर्नेंस सारे मिले हुए नहीं है मैनेजमेंट में तो उन्हें भी बता दो। ओके ओके क्या मैं पढ़ूं इसको या ऐसा ही ठीक है? इसमें यही लिखा है बस कि मैनेजमेंट को बता दो फ्रॉड मिला है तो, और उसके बाद अगर वो सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है तो उनको भी अलग से बता दो। ठीक है, तो जनरली ठीक है, अगला है कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अगर उसे डिटरमाइन करना चाहिए क्या उसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करने की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। कुछ केसेस में होता है कि उसे रिपोर्ट करना है तो उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। ओके ओके आखिरी है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। तो उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट क्या करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट करना है सिग्निफिकेंट डिस्कशन रीच ड्यूरिंग द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम रिगार्डिंग द ससेप्टिबिलिटी। ये हमने पढ़ा हुआ ना कि डिस्कशन होगा ही होगा, चाहे आपको लगता है कितनी इंटीग्रिटी कितनी ऑब्जेक्टिविटी है, तो उन्होंने वही लिखा है जो डिस्कशन होगा उसको डॉक्यूमेंट कर लो। दूसरा आइडेंटिफाइड एसेस रिस्क ऑफ ड्यू टू फ्रॉड एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। जो भी आपको रोमम मिला है उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन टू द ऑफ द रिस्पॉन्सिव टू एसेस रिस्क ऑफ मल्टीमीडिया शैल इंक्लूड। और उसके बाद जो रोमम मिलेगा उसके जो रिस्पॉन्स होंगे उसका ओवरऑल रिस्पॉन्स टू द असेस रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट द फाइनेंशियल लेवल एंड द नेचर टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर्स एंड लिंकेज टू दोस प्रोसीजर्स व्हिच असेस रिस्क ऑफ मल्टीमीडिया ड्यू टू फ्रॉड। उसे ओवरऑल प्रोसीजर्स को भी रिस्पॉन्सेस को भी डॉक्यूमेंट करना है। द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूडिंग दोस डिजाइन टू एड्रेस दोस रिस्क। और जो मैनेजमेंट राइट ऑफ कंट्रोल और जो उसने प्रोसीजर लगाया मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के लिए उसे भी उसे करना है। तो ओवरऑल को भी और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के लिए भी जो उसने प्रोसेस करे हैं डॉक्यूमेंट करना है। When the auditor has concluded that the presumption that there is a risk of multiple misstatement due to fraud and the revenue recognition is not applicable। अगर ऑडिटर को लगता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रिस्क बहुत लो है, तो उसको ये रीजन रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में कि क्यों उसने ये कैसे उसने कंक्लूड किया है। When the auditor has concluded that the presumption that there is risk of material misstatement due to fraud to the revenue is not applicable, रोमम नहीं है वहां पर, in the circumstances of engagement the auditor shall document the reason for that conclusion। okay okay ओके ओके हाँ ओके